ओम शांति। आज 20 नवंबर 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने एक बहुत सुंदर नक्शा हम सब बच्चों के सामने खींचा है कि कैसे ये पुरानी दुनिया का महाविनाश होगा। बाबा कहे, प्रकृति के सबसे पावरफुल वर्कर्स है। कहां जहां बहुत गंदगी होगी तो अर्थक्वेक होगा और अर्थक्वेक में सब समा जाएंगे, और कहां देखेंगे तो आग जलाएगी, कहीं सुनामी आएंगी और सारा पानी के अंदर समा लेंगे, और फिर धरती के ऊपर सारे हीरे रत्न मोती आएंगे और नई दुनिया में जो महल बनेंगे उसमें बड़े बड़े हीरे जड़ेंगे। तो वो हीरे प्रकृति के द्वारा ही प्राप्त होगा, धरती से ही प्राप्त होगा। और जो बच्चे जानते हैं इस हुनर को कि कैसे हीरे को जड़ना होता है, तो बहुत सुंदर महलों के अंदर हीरे जड़ेंगे। बाबा कहे, आपके ताज में हीरे जड़ेंगे और इस तरह सारी नई दुनिया बनने लगेगी। नई दुनिया का भी बहुत सुंदर नक्शा जैसे आज की मुरली में बाबा ने खींचा है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, मन मना भव के वशीकरण मंत्र से ही तुम माया पर जीत पा सकते हो। यही मंत्र सबको याद दिलाओ। आज की मुरली से प्रश्न है, इस बेहद के ड्रामा में सबसे जबरदस्त लेबरर्स यानी नौकर कौन कौन है और कैसे? उत्तर है, इस पुरानी दुनिया की सफाई करने वाले सबसे जबरदस्त लेबर्स है नेचुरल कैलामिटीज। धरती हिलती है, बाढ़ आती है, सफाई हो जाती है। इसके लिए भगवान किसी को डायरेक्शन नहीं देते हैं, इसलिए उनको गॉडली कैलेमिटीज नहीं कहेंगे, ये नेचुरल कैलेमिटीज है, क्योंकि भगवान किसी को डायरेक्शन नहीं देते। बाप कैसे बच्चों को डिस्ट्रॉय करेंगे? यह तो ड्रामा में पार्ट है, रावण का राज्य है ना, इसे गॉडली कैलेमिटीज नहीं कहेंगे। ओम शांति। बाप ही बच्चों को समझाते हैं, बच्चे मन मना भव। ऐसे नहीं कि बच्चे बैठ बाप को समझा सकते। बच्चे नहीं कहेंगे शिव बाबा मन मना भव, नहीं। यूं तो भल बच्चे आपस में बैठ चिट-चैट करते हैं, राय निकालते हैं, परंतु जो मूल महामंत्र है वह तो बाप ही देते हैं। गुरु लोग मंत्र देते हैं। यह रिवाज कहां से निकला? बाबा कहे, गुरु मंत्र देना, ये भी रिवाज भारत से ही निकला। यह बाप जो नई सृष्टि रचने वाला है, वही पहले पहले मंत्र देते हैं, मन मना भव। इसका नाम ही है वशीकरण मंत्र, अर्थात माया पर जीत पाने का मंत्र, माया को वश करने का मंत्र है। यह कोई अंदर में जपना नहीं है, यह तो समझाना होता है। बाप अर्थ सहित समझाते हैं उनके कैसे मन मना भव होना है। यह वशीकरण मंत्र है, परंतु ये नहीं बैठ करके ये जपना है मन मना भव, मन मना भव, मन मना भव, नहीं। मन मना भव का महामंत्र ये माया को वश करने का मंत्र है, किसी व्यक्ति को नहीं। ये अर्थ सहित बाप समझाते हैं। बल गीता में है, परंतु अर्थ कोई नहीं समझते। मन मना भव अक्षर है, परंतु समझते नहीं। यह गीता का एपिसोड भी है, परंतु सिर्फ नाम बदली कर दिया है। कितनी बड़ी बड़ी पुस्तक आदि भक्ति मार्ग में बनती है, वास्तव में यह तो ओरली बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप की आत्मा में ज्ञान है,
बच्चों की भी आत्मा ही ज्ञान धारण करती है, बाकी सिर्फ सहज कर समझाने के लिए ये चित्र आदि बनाए जाते हैं। तुम बच्चों की तो बुद्धि में ये सारा नॉलेज है। तुम जानते हो बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई खंड नहीं था। फिर बाद में ये खंड ऐड हुए हैं, तो वह भी चित्र एक कोने में रख देना चाहिए। जहां तुम दिखलाते हो भारत में इनका राज्य था, तो फिर और कोई धर्म नहीं था। अभी तो कितने ढेर धर्म है, फिर ये सब नहीं रहेंगे। यह है बाबा का प्लान। हाँ, यह है बाबा का प्लान। क्या प्लान है? उन विचारों को कितनी चिंता लगी हुई है। तुम बच्चे समझते हो ये तो बिल्कुल ठीक है। लिखा हुआ भी है कि बाप आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं इसकी, नई दुनिया की। जमुना का कंठा यह है कैपिटल। वहां एक ही धर्म होता है। झाड़ बिल्कुल छोटा है। इस झाड़ का ज्ञान भी बाप ही देते हैं। चक्र का ज्ञान देते हैं। सतयुग में एक ही भाषा होती है और कोई भाषा नहीं होगी। तुम सिद्ध कर सकते हो एक ही भारत था, एक ही राज्य था, एक ही भाषा थी। पैराडाइज में सुख शांति थी, दुख का नाम निशान नहीं था। पूरा सतयुग का नई दुनिया का प्लान बाबा बताते हैं। दुख का नाम निशान नहीं था। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब था। भारत नया था तो आयु भी बहुत बड़ी थी, क्योंकि पवित्रता थी। पवित्रता में मनुष्य तंदुरुस्त रहते हैं। अपवित्रता में देखो मनुष्य का क्या हाल हो जाता है। बैठे बैठे अकाले मृत्यु हो जाती है। जवान भी मर पड़ते हैं। दुख कितना होता है, वहां अकाले मृत्यु होती नहीं। फुल एज होती है, पीढ़ी तक अर्थात बुढ़ापे तक कोई मरते ही नहीं है। किसको भी समझाओ तो ये बुद्धि में बिठाना है। बेहद के बाप को याद करो, वही पतित पावन है, वही सदगति दाता है। वही पतित पावन है, वही सदगति दाता है। तुम्हारे पास ये नक्शा भी होना चाहिए, तो सिद्ध कर समझा सकेंगे। आज का नक्शा यह है, कल का नक्शा यह है। दोनों का कॉन्ट्रास्ट बताना है। कोई तो अच्छी रीति से सुनते भी है। ये पूरा समझाना होता है। ये भारत अविनाशी खंड है। जब ये देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म थे नहीं। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। ये लक्ष्मी नारायण कहाँ गए? कोई बता नहीं सकेंगे। कोई में ताकत नहीं बताने की। तुम बच्चे अच्छी रीति रहस्य युक्त समझा सकते हो। इसमें मूंझने की दरकार नहीं। तुम सब कुछ जानते हो और फिर रिपीट भी कर सकते हो। तुम कोई से भी पूछ सकते हो, ये कहाँ गए, ये लक्ष्मी नारायण कहाँ गए? तुम्हारा प्रश्न सुनकर चकित हो जाएंगे। तुम तो निश्चय से बताते हो, कैसे यह भी 84 जन्म लेते हैं। बुद्धि में तो है ना। तुम झट कहेंगे सतयुग नई दुनिया में हमारा राज्य था। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, दूसरा कोई धर्म नहीं था। एवरीथिंग न्यू, वह सब कुछ नया। हर एक चीज सतो प्रधान होती है। सोना भी कितना अथाह होता है, कितना सहज निकलता होगा। वहां से, जमीन से सोना भी कितना सहज निकलता होगा, जो फिर ईंटें, मकान आदि बनते होंगे। वहां तो सब कुछ सोने का होता है। खानियां सब नई होगी ना।
इमिटेशन तो निकालेंगे ही नहीं, जबकि रियल ही बहुत है। यहां रियल का नाम नहीं, इमिटेशन का कितना जोर है। इसलिए कहा जाता है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। संपत्ति भी झूठी है। हीरे मोती ऐसे ऐसे किस्म के निकलते हैं, सतयुग में हीरे मोती ऐसे ऐसे किस्म के निकलते हैं जो पता भी नहीं पड़ सकता कि सच्चा है या झूठा है। शो इतना होता है जो परख नहीं सकते हैं, झूठा है व सच्चा। आज की दुनिया में ऐसे ऐसे हीरे मोती निकलते जो पता ही नहीं चलता है सच्चा है या झूठा। वहां तो ये झूठी चीजें आदि होती नहीं। विनाश होता है तो सब धरती में चले जाते हैं। इतने बड़े बड़े पत्थर हीरे आदि मकानों में लगाते होंगे, वह सब कहां से आया होगा? कौन कट करते होंगे? हीरो को, पत्थर को, सोने की ईंटों को कौन कट करते होंगे? इंडिया में भी एक्सपर्ट बहुत है, होशियार होते जाएंगे, फिर वहां ये होशियारी लेकर आएंगे ना। ताज आदि सिर्फ हीरो के थोड़ी बनेंगे, वह तो बिल्कुल रिफाइंड सच्चे हीरे होते हैं। यह बिजली, टेलीफोन, मोटर आदि पहले कुछ नहीं था। बाबा के इस लाइफ के अंदर ही क्या क्या निकला है। 100 वर्ष हुए हैं जो ये सब निकले हैं। वहां तो बड़े एक्सपर्ट होते हैं, सतयुग में तो बड़े एक्सपर्ट होते हैं, अभी तक सीखते रहते हैं, होशियार होते रहते हैं। यह भी बच्चों को साक्षात्कार कराया जाता है। वहां हेलीकॉप्टर्स भी फुल प्रूफ होते हैं। बच्चे भी बड़े सतो प्रधान, श्रूड बुद्धि वाले होते हैं। आगे थोड़ा चलो, बाबा कहे समय को थोड़ा आगे चलने दो, तुमको सब साक्षात्कार होते रहेंगे। जैसे अपने देश के नजदीक आते हैं तो झाड़ दिखाई पड़ते हैं। बाबा कहे जैसे कहीं विदेश गए हो, वापस अपने देश आते हैं तो झाड़ दिखाई पड़ते हैं ना, अंदर में खुशी होती रहती है। अब घर आया कि आया, अभी आकर पहुंचे हैं। पिछाड़ी में तुमको भी ऐसे साक्षात्कार होते रहेंगे। बच्चे समझते हैं मोस्ट बिलवेड बाबा है, वह है ही सुप्रीम आत्मा। उनको सब याद भी करते हैं। भक्ति मार्ग में तुम भी याद करते थे इसको, परमात्मा को। बाबा कहे भक्ति मार्ग में तुम भी याद करते थे ना परमात्मा को, परंतु ये मालूम ही नहीं था कि वो छोटा है या बड़ा है। गाते भी है चमकता है अजब सितारा रुकुटी के बीच में, तो जरूर बिंदी मिसल होगा ना। उनको ही कहा जाता है सुप्रीम आत्मा, माना परमात्मा। उनमें खूबियां तो सब है ही, ज्ञान का सागर है। क्या ज्ञान सुनाएंगे? वह तो जब सुनावे तब तो मालूम पड़े ना। तुम भी पहले जानते थे क्या? सिर्फ भक्ति ही जानते थे। बाबा कहे सिर्फ भक्ति करना ही जानते थे, अभी तो समझते हो वंडर है। आत्मा को भी इन आंखों से देख नहीं सकते, तो बाप को भी भूल जाते हैं। ड्रामा में पार्ट ही ऐसे हैं, न आत्मा को देख सकते हैं न परमात्मा को जान सकते हैं। जिसको विश्व का मालिक बनाते हैं उनका नाम डाल देते हैं और बनाने वाले का नाम गुम कर देते हैं। श्री कृष्ण को त्रिलोकी नाथ, वैकुंठ नाथ कह दिया है। अर्थ कुछ नहीं समझते हैं, सिर्फ बड़ाई दे देते हैं। भक्ति मार्ग में अनेक बातें बैठ बनाई है। कहते हैं भगवान में इतनी ताकत है, वह हजारों सूर्य से तेज है, सबको भस्म कर सकते हैं। ऐसी ऐसी बातें बना दी है। बाप कहते हैं मैं बच्चों को जलाऊंगा कैसे? ये तो हो ही नहीं सकता। बच्चों को बाप डिस्ट्रॉय करेंगे क्या? नहीं,
ये तो ड्रामा में पार्ट है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए ये नेचुरल कैलेमिटीज सब लेबर्स है। कितने जबरदस्त लेबर्स है। ऐसे नहीं कि उन्हों को बाप का डायरेक्शन है कि विनाश करो, नहीं। तूफान लगते हैं, फेमिन होता है, भगवान कहते हैं क्या कि ये करो? प्रकृति को कोई ऑर्डर नहीं करते बाबा, कभी नहीं। ये तो ड्रामा में पार्ट है, उनका पार्ट ही ऐसा बना हुआ है। बाप नहीं कहते हैं बॉम्ब्स बनाओ, ये सब रावण की मत कहेंगे। ये बना बनाया ड्रामा है। रावण का राज्य है तो आसुरी बुद्धि बन जाते हैं। कितने मरते हैं, आखिर में सब जला देंगे। ये बना बनाया खेल है जो रिपीट होता है। बाकी ऐसे नहीं कि शंकर के आंख खोलने से विनाश हो जाता है। इनको गॉडली कैलेमिटीज भी नहीं कहेंगे, ये नेचुरल ही है। अब बाप तुम बच्चों को श्रीमत दे रहे हैं, कोई को दुख आदि देने की बात ही नहीं। भगवान सुखदाता है, वो कभी किसी को दुख आदि देने की कोई बात ही नहीं। बाप तो है ही सुख का रास्ता बताने वाला। ड्रामा प्लान अनुसार मकान पुराना होता ही जाएगा। बाप भी कहते हैं ये सारी दुनिया पुरानी हो गई है, ये खलास होनी चाहिए। आपस में लड़ते देखो कैसे हैं। आसुरी बुद्धि है ना, जब ईश्वरीय बुद्धि है तो कोई भी मारने आदि की बात नहीं। बाप कहते मैं तो सबका बाप हूं, हमारा सब पर प्यार है। बाबा देखते यहाँ है, फिर अनन्य बच्चों तरफ ही नजर जाती है। जो बाप को बहुत प्रेम से याद करते हैं, सर्विस भी करते हैं, भले सामने बैठे लेकिन बाबा उन बच्चों को भी देखते हैं। यहाँ बैठे बाप की नजर सर्विसेबल बच्चों तरफ चली जाती है। कभी देहरादून, कभी मेरठ, कभी दिल्ली। जो बच्चे मुझे याद करते हैं, मैं भी उन्हों को याद करता हूँ। जो मुझे नहीं भी याद करते हैं तो भी मैं सबको याद करता हूँ। कितना भोला है बाबा कि जो नहीं भी याद करते तो भी मैं सबको याद करता हूँ, क्योंकि मुझे तो सबको ले जाना है ना। हाँ, जो मेरे द्वारा सृष्टि चक्र की नॉलेज को समझते हैं नंबरवार, वह फिर ऊंच पद पाएंगे। ये बेहद की बातें हैं। वह टीचर आदि होते हैं हद के, यह है बेहद का। तो बच्चों को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते सबका पाठ एक जैसे नहीं हो सकता है। इनका तो पाठ था, परंतु फॉलो करने वाले कोटों में कोई निकले। कहते बाबा हम 7 दिन का बच्चा हो, 1 दिन का बच्चा हो तो पुंगरे ठहरे ना। पुंगरे माने बच्चे छोटे छोटे ठहरे ना। तो बाप हर बात समझाते रहते हैं। नदी भी बरोबर पार कर आए थे। नदी भी सिंध में नदी पार करके हैदराबाद से कराची में आए थे। बाबा के आने से ज्ञान शुरू हुआ है। उनकी कितनी महिमा है। वह गीता के अध्याय तो तुमने जन्म जन्मांतर कितने बार पढ़े होंगे। फर्क देखो कितना है। कहां से कृष्ण भगवान वाच, कहां शिव परमात्मा वाच। रात दिन का फर्क है। तुम्हारी बुद्धि में अब है, हम सचखंड में थे, सुख भी बहुत देखा, 3/4 सुख देखते हो। बाप ने ड्रामा सुख के लिए बनाया है, न कि दुख के लिए। ये तो बाद में तुमको दुख मिला है। बाबा ने कोई ये ड्रामा दुख के लिए नहीं बनाया, सुख के लिए ही। तो 3/4 सुख रहती है, बाकी 1/4 फिर बाद में दुख मिलता है।
लड़ाई तो इतनी जल्दी लग नहीं सकती, तुमको बहुत सुख मिलता है। आधा आधा हो तो भी इतना मजा न रहे, इसलिए 3/4 सुख है, आधा आधा भी नहीं है। 3,500 वर्ष तो कोई लड़ाई ही नहीं, बीमारी आदि नहीं, माना रेता पूरा होने के बाद भी 1,000 वर्ष तक कोई लड़ाई नहीं, कोई बीमारी नहीं। यहाँ तो देखो बीमारी पिछाड़ी बीमारियां लगी हुई है। सतयुग में थोड़ी ऐसे कीड़े आदि होंगे जो अनाज खा लेवे, इसलिए उनका तो नाम ही है स्वर्ग। तो पूरा बाबा ने स्वर्ग का नक्शा भी आज हमारे सामने क्लियर किया कि कैसे वो स्वर्ग होगा। तो वर्ल्ड का नक्शा भी तुमको दिखाना चाहिए, तब समझ सकेंगे असल में भारत यह था और कोई धर्म था नहीं। फिर नंबरवार धर्म स्थापन करने वाले आते हैं। अभी तुम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का मालूम है, तुम्हारे सिवाय बाकी सब तो कह देंगे नेति नेति, अर्थात हम नहीं जानते, हम नहीं जानते, हम बाप को नहीं जानते हैं। कह देते हैं उनका कोई नाम रूप देश काल है ही नहीं। नाम रूप नहीं तो फिर कोई देश भी नहीं हो सकता है, कुछ भी समझते नहीं। अब बाप अपना यथार्थ परिचय तुम बच्चों को देते हैं और उस यथार्थ परिचय के आधार से ही हम बाबा को याद करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, सदा अपार खुशी में रहने के लिए बेहद का बाप जो बेहद की बातें सुनाते हैं उनका सिमरण करना है और बाप को फॉलो करते चलना है। अपार खुशी में रहना है तो बाप जो बेहद की बातें सुनाते हैं उनका सिमरण कर बाप को फॉलो करते चलना है। दूसरी पॉइंट, सदा तंदुरुस्त रहने के लिए पवित्रता को अपनाना है। पवित्रता के आधार से हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का वर्षा बाप से लेना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सर्व प्राप्तियों को स्मृति में इमर्ज रख सदा संपन्न रहने वाली संतुष्ट आत्मा भव। सर्व प्राप्तियों को स्मृति में इमर्ज रख सदा संपन्न रहने वाली संतुष्ट आत्मा भव। संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी प्राप्तियां हुई है उनकी स्मृति इमर्ज रूप में रहे तो प्राप्तियों की खुशी कभी नीचे हलचल में नहीं लाएगी। प्राप्तियों की खुशी में सदा ऊपर उड़ते रहेंगे, सदा अचल रहेंगे। संपन्नता अचल बनाती है, हलचल से छुड़ा देती है। तो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वे सदा राजी, सदा संतुष्ट रहते। संतुष्टता सबसे बड़ा खजाना है। जिसके पास संतुष्टता है उसके पास सब कुछ है। वह यही गीत गाते रहते हैं कि पाना था वो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। आज का स्लोगन है, मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ तो मेहनत आपे ही छूट जाएगी। मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ तो मेहनत आपे ही छूट जाएगी। अर्थात बाबा के साथ की मोहब्बत आत्मा की इतनी गहरी हो जो कोई मेहनत लगे ही नहीं। अच्छा, ओम शांति।